बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से जिनकी विशेष रजा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति का नसीब होना गुरुदेव भगवान का विशेष प्रसाद है और गुरुदेव की इस विशेष मेहर को हमने आजीवन इसी प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हुए गुरु को इष्ट मानकर बनाए रखना है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र ग्रंथ कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 59 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलता है। आज के वीडियो में भी हमें विषय विकारों को लेकर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके अलावा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कुछ शब्द भी शामिल किए हैं। उन शब्दों को हम पढ़ेंगे, उनको पढ़ने मात्र से भी हम पुण्य के भागी बनते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 574 अध्याय गुरु महात्म्य का सारांश। कबीर सागर में 39वां अध्याय गुरु महात्म्य पृष्ठ 1895 पर है। गुरु महात्म्य पहले सुमरण बोध में इसी पुस्तक के पृष्ठ 451 पर लिख दिया है। इसमें केवल एक राजा बंकेज को शरण में लेने की कथा है। उसको सतयुग में शरण में लिया था। उसकी 17 स्त्रियों तथा 50 लड़कों ने दीक्षा ली थी। राय बंकेज को सतयुग में धर्मदास जी की तरह शरण में लेकर गुरु पद दिया था। अध्याय जीव धर्मबोध का सारांश। कबीर सागर में 40वां अध्याय जीव धर्मबोध पेज नंबर 1913 पर है। इस अध्याय में जीव के गुण धर्म की जानकारी दी गई है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जीव मानव शरीर प्राप्त करके अपने आप को प्रभु मान बैठता है, अहंकार करता है कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतना धन है, वह इतनी कीमती गाड़ी है। सत्संग और संत के अभाव से वह मान बैठता है कि मैं सदा ऐसे ही सुखी रहूंगा। भूलवश ये भी विचार करता है कि अगले जन्म में फिर मानव बनकर आनंद करूंगा। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि
नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, यम के पड़े जंजीरम। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 शोणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसे जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प किया, तब खोज न पाया राही। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए, एक सुपुत्र उत्तान पात का, स्वर्ग में पद पाए। मरद गरद में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस के सिचानूर से, हिरणाकुश बलवीरम। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना, खाली परसी खेत। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जाके शम नाही। जाहि कारण नर शीस जो देही, मृत्यु समय वह नहीं सनेही। निज सवारथ कह रोदन करही, फिर पर नर में चित धरही। सुत परिजन धन सौपन सनेही, सत्य नाम गहु निज मत येही। निज तन संप्रिय और नयाना, सो भी संग ना चले नदाना। भावार्थ किया है गुरुदेव ने। परमेश्वर कबीर जी ने जीव का धर्म बताया है कि जीव धर्म बंधन में बंधा है। कर्मानुसार राजा बन जाता है, राजा बनकर स्वयं को मालिक समझ लेता है, विरोध करने वालों को मार डालता है। कोई कमजोर राजा दिखाई देता है तो उसके राज्य को हड़पने की योजना बनाता है। यदि वह सीधे से राज्य देने को सहमत नहीं होता है तो उससे युद्ध करके हजारों सैनिकों को मारता है। वह पाप अपने सिर पर धर लेता है। दूसरे के धन को छीनने का भी दोष अपने सिर पर धरकर कुछ समय पश्चात मर जाता है या किसी अन्य राजा द्वारा मार दिया जाता है। मृत्यु उपरांत राजा गधे का जन्म प्राप्त करता है। उसके पश्चात कुत्ते, सुअर आदि आदि की योनियों में महाकष्ट उठाता है। भाई और बहनों, ये सारी बातें समझाने का केवल सीधा सा एक ही मतलब है पूज्य गुरुदेव भगवान का कि ये भक्ति और ये सतगुरु मिलने के बाद हमारी सुरती, हमारी इच्छा केवल भक्ति पूरी करके और सतलोक में होनी चाहिए। हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई राजपद, कोई मंत्री पद, कोई बहुत बड़ी सेवा हमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। कल को यदि गुरुदेव भगवान भी हमारा हाथ पकड़कर आदेशित करें कि बेटा ये सेवा है तू कर, बेटा ये राज्य पद है तू इसको संभालेगा, तो ठीक है, सतगुरु का आदेश है, मानना पड़ेगा। लेकिन भाई और बहनों, हमारे अंदर से किसी भी प्रकार की इच्छा उस राजपद में, उस राजपाट में नहीं होनी चाहिए। हमारा टारगेट केवल मोक्ष ही होना चाहिए कि मुझे यहां से निकलना है। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण राशा। पूरी पृथ्वी के राजा हम करोड़ों बार रह चुके हैं, करोड़ों बार। कोटि जन्म तू राजा कीन्या। जब उन जन्मों में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो भला ये 5-10 वर्ष एक छोटे से क्षेत्र का राजा बनकर मैं कौन सी अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा। और यदि कहीं न कहीं गलती हो गई तो फिर मोक्ष से हमारा पैर फिसल जाएगा। इसलिए हमारे अंदर तो कोई इच्छा किसी प्रकार की होनी नहीं चाहिए। सतगुरु यदि आदेश दें तो केवल उनके आदेश को फॉलो करते हुए हमने अपना वो कर्म निभाना है। बाकी हमारा धर्म केवल यही है कि हमने मुक्ति प्राप्त करनी है। ऊपर की वाणियों में यही सिद्ध किया गया है कि दुर्योधन राजा था, राज्य की लड़ाई में मारा गया। ऐसा दुर्भाग्य वाला था कि मृत्यु उपरांत उसकी देह यानी शरीर पक्षियों के खाने योग्य भी नहीं थी कि उसके शरीर को खाकर कोई गिद्ध जैसा पक्षी दुआ देता, क्योंकि उसकी माता गांधारी के आशीर्वाद से दुर्योधन पर्दे को छोड़कर सर्व बजर का हो गया था। राज्य भी नहीं रहा, स्वयं भी संपत्ति छोड़कर युद्ध में मारा गया। इसी प्रकार अन्य राजाओं की दुर्दशा हुई। मानधाता राजा था जो चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी का शासक था। चुनक ऋषि से लड़ाई हुई, सर्व सेना मारी गई, स्वयं भी मृत्यु के उपरांत चूहा बनकर धरती के अंदर बिल बनाकर रहा।
फिर अन्य प्राणियों की योनियों में भटक रहा है। फिर बताया है कि राजा उत्तानपाद का एक सुपुत्र ध्रुव है, भक्ति करके राजा भी बना और स्वर्ग भी गया। फिर बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की धारणा है कि मेरा वंश चले। भाई और बहनों, यदि आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य या उनकी शिष्या हैं, आपकी रमैणी यानी शादी हो चुकी है और यदि संतान नहीं हो रही है, तो आपके अंदर बिल्कुल भी अंदर से ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि गुरुजी मुझे संतान दें, अन्यथा आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि मेरा वंश चले। वो परमेश्वर की मौज है, परमात्मा संस्कार बढ़ाना चाहता है या काटना चाहता है, हमने उसकी रजा में राजी रहना है। हमारे अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा एक बेटा या एक बेटी तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। फिर बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की धारणा है कि मेरा वंश चले, मैं अपनी संतान को सुखी करने के लिए धन इकट्ठा कर दूं। ये संसार स्वार्थ के रस्से से बंधा है, अपना अपना कर्ज लेने या अदा करने के लिए नाते बनते हैं। कर्ज का लेन देन पूरा होते ही सब संसार छोड़कर चले जाते हैं। यदि युवा मर जाता है तो परिवार वाले रोते हैं कि अभी तो कमाने योग्य था। यदि रोगी या बूढ़ा मर जाता है तो कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, दुखी रहता था। यदि कोई इस भ्रम में है कि मेरा कुल चलेगा, मेरा नाम रहेगा, ये महामूर्खता है। लंका देश के राजा रावण के 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख पौत्र थे। आज उस रावण के वंश में कोई दीप जलाने वाला ही नहीं बचा है। बात करें नाम चलने की, जगत व्यवहार में हम देखते हैं कि दादाजी जो संसार त्याग कर चले गए, कोई याद नहीं करता। कभी जमीनी लेन देन में भले ही नाम पढ़ने को मिले, और पीछे जाएं तो चौथे दादा का नाम तो परिवार को भी याद नहीं होता। जो ये विचार रखता है कि मेरा नाम चल जाए, ये तो आप जी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसा नाम चलेगा। फिर कुत्ते का जन्म या कुतिया का जन्म प्राप्त करेगा तो फिर कुत्तों में खानदान हो जाएगा। फिर गधा बनेगा तो गधा कुल चलेगा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने एक बात में स्पष्ट कर दिया कि सतनाम सुमर ले और शुक्रम अच्छे धार्मिक कर्म कर ले, मृत्यु कभी भी हो सकती है। फिर क्या पता कहां जन्मेगा। आशा तो लगाए बैठा है 100 वर्ष तक जीवित रहने की, परंतु खबर एक पल की भी नहीं है कब मृत्यु हो जाए। आप तो संपत्ति को अपना मानते हैं, मृत्यु के समय संपत्ति तो दूर की बात है, आपको अपने शरीर के समान तो संपत्ति भी प्रिय नहीं है। ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य वस्तुओं या धन को अपना मानता है, यह अज्ञान की भांग पी रखी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर यह माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाइए कुएं भांग पड़ी। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि काल निरंजन ने अज्ञान फैलाकर जीव को भव बंधन में मर्यादाएं बनाकर माया इकट्ठी करके धनी बनने की प्रेरणा करके धन इकट्ठा करने की हवस रूपी भांग पिला रखी है। यानी 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये विचारधारा की भांग डाल रखी है, किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी। यानी सभी में यही धारणा बनी है कि कोठी बंगला बनाऊं, बड़ी गाड़ी लूं, बड़ा राजनेता बनूं, बड़ा अधिकारी बनूं। ये सब कुछ करके उसको ज्ञान नहीं कि आगे क्या बनेगा, वह ऊपर बता दिया है। इसलिए जीव धर्म को जानकर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का ज्ञान सतगुरु बताता है। सतगुरु के लक्षण क्या हैं, वे जीव धर्म बोध पृष्ठ 1960 पर लिखे हैं, जो निम्न है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन बानी, तृतीय समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि गुरु के 4 लक्षण हैं। एक तो यह है कि वह सर्व वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरे, परमात्मा की भक्ति करे, अन्य देवी या देव की भक्ति नहीं करता, केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता तथा करवाता है। तीसरा लक्षण है कि वह सब शिष्यों को एक दृष्टि से देखता है, यानी धनी या निर्धन में अंतर नहीं समझता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। चौथा लक्षण पूर्ण सतगुरु का है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेद विधि के अनुसार करता तथा करवाता है। यानी जो प्रमाणित वेदों में भक्ति क्रियाएं लिखी हैं वही भक्ति करता तथा अनुयायियों से करवाता है। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। भावार्थ, सतगुरु सर्व शास्त्रों का
ज्ञाता होता है, उन्हीं से सत्संग करके ज्ञान कहता है। पूर्ण सतगुरु के अन्य लक्षण, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर यानी सतनाम। 1 लखावे 1 छुड़ावे, जब प्राणी निज घर को जावे। संत नानक जी ने भी कहा है कि जेतु पढ़्या पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जेकर सच समावा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कहे कबीर अक्षर 2 भाक, होगा खसम तो लेगा राख। 2 अक्षर का भेद उपरोक्त महापुरुषों श्री नानक देव जी तथा परमेश्वर कबीर जी तथा संत गरीबदास जी के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था, या अब मुझ दास पर कृपया हुई है। सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम है, दूसरा अक्षर उपदेशी को दीक्षा के समय बताया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 मंत्र 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमेश्वर की भक्ति 3 मंत्रों ओम तत्सत का जाप करने का निर्देश है। सृष्टि की आदि में तत्वदर्शी संत यही भक्ति करते तथा कराते थे। सृष्टि की आदि में, सृष्टि की आदि क्या होती है भाई और बहनों? सृष्टि की शुरुआत में तत्वदर्शी संत यही भक्ति करते तथा कराते थे। सृष्टि की आदि में तो कौन हुआ तत्वदर्शी संत? स्वयं कबीर भगवान। मनुष्य भी जीव है, ये जीव विशेष में गिना जाता है। अन्य सामान्य जीव हैं। मानव जीव को अपना मोक्ष कराने का अवसर प्राप्त होता है, जो अन्य जीवों को नहीं होता है। जीव धर्म बोध में मानव के लिए प्रेरणा है। मानव को बताया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे अपना मानव जीवन नष्ट करके जाते हैं। जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी उनका मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिला वे भक्ति करके भी असफल रहते हैं। जो भगत एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति न करके अन्य देवी देवताओं या तीर्थों व्रतों तक सीमित हैं, वे भी मानव जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। जो ब्रह्म की साधना करते हैं वे भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। परम शांति उसे कहते हैं जब जीव का जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आता। उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि जो ब्रह्म साधना करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक गए प्राणी भी पुनरावर्ती यानी जन्म मरण को बार बार प्राप्त करने वाली स्थिति को पुनरावर्ती कहते हैं, उसी में है। ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुण्य समाप्त होने के पश्चात पुनः लौटकर संसार में आते हैं, वे जन्म मरण में रहते हैं। उपरोक्त परमाणु से सिद्ध हुआ कि परमेश्वर की भक्ति के अतिरिक्त यदि किसी अन्य भगवान की भक्ति इष्ट रूप में की जाती है तो उससे न तो सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त होता है, न जन्म मरण समाप्त होगा, यानी परम शांति प्राप्त नहीं होगी। परम शांति सनातन परम धाम केवल परमेश्वर यानी सत्य पुरुष जी की भक्ति से प्राप्त होते हैं, जो पूर्ण सतगुरु ही यथार्थ साधना तथा ज्ञान बताता है। जीव धर्म बोध में बस विशेष ज्ञान तो इतना ही है, परंतु इसमें अधिक विस्तार से ज्ञान दिया है, जिसको कबीर पंथियों ने बहुत खराब भी कर रखा है, मिलावट की हद पार कर रखी है। उदाहरण के लिए कबीर सागर में जो ज्ञान है वह कबीर साहब का बताया हुआ ही सत्य है। कबीर सागर धर्मदास जी ने विक्रमी संवत 1550 सन 1497 के आसपास लिखा था। उसके पश्चात तो धर्मदास बहुत वृद्ध हो गए थे। कबीर सागर के कई अध्यायों में अंग्रेजों तक का ज्ञान दिया है। अंग्रेज तो सन 1749 से 1947 तक थे। उससे पहले सन 1497 में अंग्रेजों का नामो निशान भी नहीं था। तो अंग्रेजों की गतिविधि तथा उनके द्वारा किया गया कोई भी आध्यात्मिक बिगाड़ का वर्णन कबीर सागर में नहीं आ सकता। यानी धर्मदास जी के वंशजों ने अंग्रेजों का ज्ञान भी कबीर सागर में ठोक दिया, जिस समय भारत में अंग्रेजों को कोई जानता भी नहीं था। जैसे जीव धर्मबोध पृष्ठ 2054 पर लिखा है कि अंग्रेजों के ग्रंथों में लिखा है कि 2 बंदर बिना पूंछ के हैं,
दो पैरों से मनुष्य की तरह चलते हैं, दोनों हाथों से कार्य करते हैं। फिर लिखा है कि अंग्रेजी के अखबार में लिखा है कि दो मनुष्य पूंछ वाले देखे गए हैं। अंग्रेजों के ग्रंथन माही, बिन पूंछ वानर ये आही। अंग्रेजी के अखबार बखाने, द्वय मानुष दूमकार लखाने। दोनों पगते नर ज्यों चाले, दोनों हाथ काम में डाले। हवस देश के जंगल जवहां, द्वय मानुष दूम युक्त रहे तवहां। अब बताओ कौन समझ सकता है परमात्मा के बिना? कौन संदेह व्यक्त करेगा कि भैया कबीर जी की वाणियां नहीं होंगी? इसी प्रकार से काल ने कबीर पंथियों से सेट करवा रखी है। अंग्रेजों के अखबार तक का नाम लिख दिया गया है। बताओ, उस समय ना तो कोई अंग्रेज जानता था, ना उस समय अमेरिका की खोज हुई थी, लेकिन जबरदस्ती काल प्रेरणा से कबीर पंथियों ने क्या क्या ठोक दिया। जीव धर्म बोध पृष्ठ 2055 पर लिखा है कि अमेरिका में एक दादूर मेंढक है। जब वह रोता है तब अमेरिका में कलेश यानी झगड़ा होता है। बताओ, कबीर पंथियों ने लिख दिया कि अमेरिका में एक ऐसा मेंढक है, जब वो मेंढक रोता है तो घर घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। इतनी मिलावट कर रखी है। दादूर एक अमेरिका देसा, रुदन करे जब लह कलेशा। विचार करें, परमेश्वर कबीर जी सशरीर सतलोक सन 1518 में गए। उस समय तक न तो कोई अखबार प्रचलित था और न अंग्रेजी भाषा थी, न कोई अमेरिका देश का नाम जानता था। इससे सिद्ध है कि कबीर सागर में यह मिलावट की गई है। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से अब यथार्थ ज्ञान प्रकाशित किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य पृष्ठों पर गड़बड़ी कर रखी है जो त्यागने योग्य है। इसलिए कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक बनाई है, जो सत्य असत्य को भिन्न भिन्न करके बनाई है। जीव धर्मबोध पेज 5 और 6 पर दोहे हैं। कौन धर्म है जीव को, सब धर्मन सरदार। जाते पावे मुक्ति गति, उतरे भव निधि पार। जब लो नहीं सतगुरु मिले, तब लो ज्ञान नहीं होए। ऋषि सिद्धि तपते लहे, मुक्ति का पावे कोई। भावार्थ, जीव क्या धर्म यानी गुण है, मनुष्य का धर्म यानी मानव धर्म सब धर्मों का मुखिया है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये दोहा मुझदास रामपाल दास द्वारा निर्मित किया गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त जीव का धर्म मानवता है। यदि मानव में मानवता यानी इंसानियत, नेक चाल चलन, अच्छा व्यवहार नहीं है तो वह अन्य जीवों जैसा तुच्छ प्राणी है। अन्य जीव यानी पशु पक्षी जलचर क्या करते हैं? दुर्बल का आहार छीनकर खा जाते हैं, दुर्बल के साथ मारपीट करते हैं, मारकर भी खा जाते हैं। किसी असहाय पशु को घाव हो जाता है तो कौवे नोच नोच कर खाते हैं। वर्तमान में डिस्कवरी फिल्मों में देखने को मिलता है कि जंगल में घास चर रहे भैंसे को 5-6 शेर शेरनी घेर कर उसके ऊपर चढ़कर तथा आगे पीछे से फाड़ कर खाते हैं। भैंसा गिर जाता है, चिल्ला रहा है, शेर मस्ती से जीवित को खा रहे हैं। अन्य पशुओं जैसे गाय, जंगली मृग, नीलगाय आदि, नीलगाय को तो गर्दन दबाकर पहले मारते हैं, उसकी गर्दन को तब तक दबाए रखते हैं जब तक मर न जाए, फिर खाते हैं। परंतु भैंसे की गर्दन उनसे दब नहीं सकती थी, इसलिए जिंदा को खा रहे थे। इसी प्रकार वे मनुष्य हैं जो दुर्बल की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। दुर्बल परिवार की बहन बेटियों से भी बदसलूकी यानी दुर्व्यवहार करते हैं, इज्जत तक लूट लेते हैं। ऐसे धर्म गुण वाला मानव पशु श्रेणी में आता है। भले वह मानव दिखाई देता है, उसका नाम मानव है, उसमें गुण मानव के नहीं है। जब तक जीव में मानवता नहीं है तो वह मानव शरीर में भी जानवर है, उसमें गुण मानव के नहीं है। जब तक जीव में मानवता नहीं है तो वह मानव शरीर में भी जानवर है। इस जीव धर्म बोध अध्याय का बस इतना ही सारांश है, फिर भी प्रत्येक पृष्ठ का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करता हूं। जीव धर्म बोध पृष्ठ 7 से 21 तक का सारांश। पृष्ठ 6 का सारांश ऊपर कर दिया गया है। अब पृष्ठ 7 से 21 तक का सारांश वर्णन करता हूं। पृष्ठ 7 से 21 तक बताया है कि जीव को काम यानी भोग विलास की इच्छा, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार विशेष प्रभावित करते हैं। ये 5 विकार कहे गए हैं। इनके सूक्ष्म स्वरूप को इनकी प्रकृति कहा जाता है, जो संख्या में प्रत्येक की 5-5 हैं, जो 25 प्रकृति कहलाती हैं। जीव धर्म बोध पृष्ठ 7 पर विशेष ज्ञान है, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 से मेल करता है। नाम शरीर क्षेत्र सो जाना, तेहि अंदर बाहर का ज्ञान।
जो विकल्प कारण गाई, चित शक्ति क्षेत्रज कहाई। नाम तासु क्षेत्रज कहीजे, सो सब वासना से भीजे। इस पृष्ठ पर एक वाणी पुराने कबीर सागर में है जो नहीं लिखी गई है। क्षेत्री नाम जीव कहलाई, जाको ये देही दीनी साई। भावार्थ, शरीर को क्षेत्र यानी खेत कहते हैं। जिस जीव को शरीर प्राप्त होता है वह क्षत्रिय कहा जाता है। जो इस क्षेत्र यानी शरीर की रचना को जानता है वह क्षेत्रज कहा जाता है। क्षेत्रज मन यानी काल निरंजन कहा जाता है, क्योंकि जब तक मानव शरीरधारी जीव सतगुरु शरण में नहीं आता तब तक मन सर्व भोग का आनंद शरीर के द्वारा लेता है। इसलिए वाणी में लिखा है कि मन सब वासना में भीगा रहता है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो इस क्षेत्र रूपी शरीर का यथार्थ प्रयोग प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 1, 2 तथा 33 में उपरोक्त प्रमाण है। गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने बताया है कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। तत्वदर्शी संत कहते हैं कि जो इसको जानता है वह क्षेत्रज कहा जाता है। अध्याय 13 श्लोक 1। हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज भी मुझे ही जान, और क्षेत्र तथा क्षेत्रज का जो ज्ञान है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भावार्थ है कि शरीर यानी क्षेत्र तथा काल ब्रह्म क्षेत्रज का ज्ञान कराने वाला ही वास्तविक ज्ञान है। ये गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरा विचार है। अध्याय 13 श्लोक 2। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक यानी पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्री यानी जीवात्मा संपूर्ण क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करता है। अध्याय 13 श्लोक 33। विचार करें, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा श्री जयदयाल गोविंदका द्वारा अनुवादित तथा अन्य सर्व अनुवादकों द्वारा गीता अध्याय 13 श्लोक 1 में क्षेत्रज का अर्थ किया है कि जो क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में क्षेत्रज का अर्थ जीवात्मा किया है। ये अज्ञानता का प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 13 के श्लोक 33 में क्षेत्री का अर्थ जीवात्मा किया है। इससे एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि गीता का अनुवाद करने वालों को भी ज्ञान नहीं, तथा दूसरी बात ये स्पष्ट हुई कि परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान प्रमाणित सदग्रंथों से मेल करता है, तथा जो इनमें नहीं है वह ज्ञान भी परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। वह स्वतः सत्य मानने योग्य है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी द्वारा जीव धर्मबोध पेज 7 में कहा है। पृष्ठ 8 से 12 तक अभिमान की जानकारी बताई है कि ज्यों ज्यों जीव में तुच्छता आई, त्यों त्यों अधिक अहंकार समाई। ज्यों ज्यों श्रेष्ठ पद को पावे, त्यों त्यों तामें दीनता आवे। भावार्थ, जीव में ज्यों ज्यों नीचता आती है उसमें अहंकार बढ़ता चला जाता है, तथा ज्यों ज्यों भक्ति करके आत्मा में अध्यात्म शक्ति बढ़ती है त्यों त्यों उस भगत में आधीनी यानी दीनता आती है। जीव धर्मबोध के पेज 9 पर कहा है कि अहंकार किसी को शरीर की शक्ति का होता है, किसी को राज्य का, किसी को धन का, किसी को परिवार में अधिक सदस्यों का हो जाता है, वह नाश का कारण बनता है। इसी प्रकार पृष्ठ 12 तक ज्ञान है कि परमेश्वर की दरगाह यानी परमात्मा के न्यायालय में न्याय होगा। हजरत सुलेमान की वाणी है कि जो तपस्वी तप करते हैं उसका अभिमान करते हैं। यदि राई भर यानी जरा सा भी अभिमान जीव को किसी भी प्रकार का है, वह बहिष्ठ यानी स्वर्ग में पैर नहीं रख सकता। अगर राई जितना भी अभिमान धन का, दौलत का, परिवार का, संपत्ति का, बेटे बेटियों का, किसी पद या पोस्ट का, अगर राई जितना भी अभिमान है तो हजरत सुलेमान ने कहा, जो कि मुसलमान धर्म में पैगंबर हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो बहिष्ठ यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो सोचिए भाई और बहनों, हमें तो सतलोक में जाना है। तो सोचिए आप और हमारे अंदर तो नामो निशान ही खत्म हो जाना चाहिए सतगुरु आशीर्वाद से, भक्ति के प्रभाव से, अभिमान और अहंकार का। फिर मकबूल नाम के रसूल ने कहा है कि जो दीन यानी आधीन होते हैं उनको बड़ी पदवी प्राप्त होती है। पृष्ठ 11 पर कहा है कि कोई धन का अभिमान करता है वह भी नरक का भागी होता है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन होई। प्रथम अमीर कबीर भया, पुनी अकबर अल्लाह, सो कबीर अकबर सोई, कहे कि ब्रिया ताहा। अल्लाह जब बनी बैठियों पहुंची उनकी मौत, दोजख में दाखिल भये राजा सहित सब फौज। भावार्थ, संसार में कोई धनवान नहीं है, सब निर्धन है। यदि कोई सांसारिक धनवान है तो मृत्यु के उपरांत
बाद में वो निर्धन है। केवल भगत ही धनवान है और कोई धनवान नहीं है। संसार में या तो कबीर धनवान है या अकबर अल्लाह। कबीर या अल्लाह अकबर एक ही है। अन्य व्यक्ति जो अपने आप को परमात्मा मानता है, जैसे वर्तमान में जज अपने आप को लॉर्ड मानते हैं, यदि कोई वकील खासकर हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों को माई लॉर्ड यानी मेरे मालिक कहकर संबोधित नहीं करते तो उनको कोर्ट से लाभ मिलने का अवसर कम होता है। जीव को होना चाहिए अधीन। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कारण जीव स्वयं को परमात्मा के तुल्य मानता है तो उसकी भारी भूल है, वह नरक में डाला जाता है। पृष्ठ 12 पर कहा है कि जिन्होंने सिर उठाया यानी अभिमान किया उनका सिर टूटा है। जीव धर्मबोध पेज 13 से 16 तक काम यानी सेक्स के अवगुण बताए हैं। इनमें कुछ वाणी छोड़ी गई है, कुछ जोड़ी गई है। यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी में नारी के अंग में लिखी है। इस जीव धर्मबोध में केवल नारी को दोषी बताया है। यह कबीर पंथियों का गलत नजरिया रहा है, जिन्होंने कबीर जी के ग्रंथ का नाश किया है। जो घर त्याग कर या तो आश्रमों में रहते थे या विचरण करते थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को उत्तम सिद्ध करने के लिए एक तरफा वाणी लिखी है। जो नारी पक्ष की वाणी थी वे काट दी गई हैं। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर कबीर जी की विचारधारा लिखी है। अब भाई और बहनों, यहां पर नारी का अंग है और नारी के अंग के माध्यम से गुरुदेव भगवान विशेषकर आप और हम आत्माओं को सचेत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। नारी यानी स्त्री अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन हम जो उपदेशी भाई बहन हैं, हमने बहुत सावधान होकर चलना है। जो बद नारी होती है, जो गलत औरतें होती हैं, वो किस किस प्रकार से गलत इरादे से हरकतें करती हैं, हमने किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। हमने केवल उनको आयु अनुसार अपनी बहन बेटी या माँ की नज़र से ही देखना चाहिए। और यदि हम यहाँ शरीर में रहते सहते अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं तो भाई और बहनों, शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर में हमारे अंदर वही विषय वासना रहेंगी, वही हमारी सोच रहेगी और हम काल के द्वारा अपने झांसे में ले लिए जाएंगे। तो यह गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से परमेश्वर ने कामी नर के अंग से कुछ वाणियां ली हैं, जिनको हम पढ़ेंगे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि ये वाणियां स्वयं सिद्ध हैं। गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से लिखी हैं, तो इनको सुनने मात्र से भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनेंगे। गरीब कामी करता ना भज, हृदय सूल बबूल, ज्ञान लहरी फीकी ल गए राम गुण भूल। गरीब कामी कमंद चढ़ नहीं, हृदय चंचल चोर, जाका मुख नहीं देखी ये पापी कठिन कठोर। गरीब कामी तजय ना कामना, अंतर बसै कुजान, साधु संगति भावे नहीं, जुगन जुगन का स्वान। गरीब कामी तजय ना कामना, हृदय जाका बंक, जमपुर निश्चय जाएगा, ज्ञानी मिलो असंख। गरीब कामी तजय ना कामना, काला मोंडा ताही, जमपुर निश्चय जाएगा, मोसी गिने ना माए। गरीब कामी तजय ना कामना, ना हृदय हरि हेत, जमपुर निश्चय जाएगा, सारे कुटुंब समेत। गरीब कामी जमपुर जाते हैं, सतगुरु से नहीं साट, मशक बांध यम ले गया, कुल कुल आया काट। गरीब हमरी बानी ना सुने, जम किंकर की मान, छाती तोरे देखते होगी खेचा तान। गरीब हमरी बाणी ना सुने, पूजे घोर मसीत, मशक बांध यम ले गए, नहीं छुटावे भीत।
अब देखो यहां परमात्मा ने क्या कहा है, गरीब हमरी बाणी ना सुने, हमरी बाणी ना सुने, यानी आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें जो अनमोल ज्ञान दे दिया है, जो सत्संग करके छोड़ दिए हैं, जो भक्ति मर्यादा हमें बता दी गई हैं, जो उनके ऊपर नहीं चलेगा, जो मर्यादा तोड़ेगा, सत्संगों के विरुद्ध चलेगा, जैसा कि वर्तमान में गुरुदेव का कलयुगी परिवार, सभी सतलोक आश्रम वाले भाई बहन उस कलयुगी परिवार के पीछे पीछे परमेश्वर की वाणियों को फॉलो नहीं कर रहे। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों आपने तो मैच देखना भी नहीं है, कोई अगर ताश भी खेल रहा है तो आपने सहयोग भी नहीं करना है, हमने कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना, खेल कूद में भाग नहीं लेना है, हमारा समय और समासें दोनों बर्बाद होंगी, हमारे भाव बिगड़ेंगे। इसके बावजूद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार ने धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, और पैसा किसका? भगत समाज का। और भी बहुत सारे कुकर्म जो आप जी आए दिन देखते रहते हैं। हरियाणा के गोहाना में जाट धर्मशाला बन रही है, उसका 5वां फ्लोर बनाने का ठेका गुरुदेव के बड़े लड़के वीरेंद्र ने ले लिया, जाट समाज में अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने भाईचारे को निभाने के लिए, जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बनेगा। धनाना आश्रम में बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया गया, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया गया, 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के लिए दे दिए गए। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया भक्तों का बर्बाद कर दिया, चंदे के रूप में दे दिया गया। और भी ना जाने कितने कुकर्म आए दिन ये लोग करते रहते हैं। 2019 में कांग्रेस का समर्थन, 2024 में बीजेपी का समर्थन। तो यहां परमेश्वर वही बात कह रहे हैं, गरीब हमरी बाणी ना सुने, जम किंकर की मान, जम किंकर की मानता है, जो काल प्रेरणा है उसके आधार से चलते हैं। छाती तोड़े देखते होगी खेचा तान, ऊपर उनकी छाती तोड़ेगा काल। फिर गरीब हमरी बाणी ना सुने, पूजे घोर मसीत, मशक बांध यम ले गए नहीं छुटावे भीत। हमरी बाणी ना सुने, गुरुदेव ने कहा कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और 1 दिन आन उपासी, आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा कर लो, चाहे उसमें सहयोग कर दो, बराबर का दोषी। तो क्या कहा गुरुदेव ने? 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने श्री राम मंदिर अयोध्या में उन आन उपासकों के लिए आन उपासना को बढ़ावा देते हुए 1 महीने का अयोध्या में भंडारा लगा दिया। जम किंकर की बातें मानी जा रही हैं, सतगुरु की वाणियों पे नहीं चल रहे। गरीब हमरी बाणी ना सुने, पूजे घोर मसीत, मशक बांध यम ले गए नहीं छुटावे भीत। गरीब हमरी बाणी ना सुने, देवल पूजन जाए, मशक बांध यम ले गए जुगन जुगन डहकाए। गरीब हमरी बाणी ना सुने, ना सतगुरु का भाव, मशक बांध यम ले गए देकर बहुत संताव। गरीब कामी केला वृक्ष है अंदर से थोता, सतगुरु सतगुरु कहते हैं जू पिंजर तोता। जो कामी नर होता है, सतगुरु की शरण में आने के बाद भी जो विषय विकारों से दूर नहीं होता है, कहते हैं वो तो केले का पेड़ है, अंदर से थोता है, यानी भक्ति वक्ति नहीं है उसके अंदर। वो दिखाई देता है भगत, लेकिन जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है उसके अंदर भक्ति नहीं है, वो तो केले के पेड़ की तरह थोता है। और सतगुरु सतगुरु कहते हैं जूं पिंजर तोता, जैसे पिंजरे का तोता, इस प्रकार से वो भगत होता है। केवल ऊपरी जुबान से सतगुरु सतगुरु अपने गुरु को भगवान भगवान कहता है, लेकिन अंदर से सारे विषय विकार ज्यों के त्यों है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने हमें नित्य नियम में एक वाणी लिख के दी है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भाई और बहनों, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर ये वाणी बिल्कुल परफेक्ट सिद्ध होती है। परमेश्वर की विशेष रजा इन सभी विषय विकारों से दूर हटने की केवल सत्सेवकों पे हुई है। काम, क्रोध, लोभ, लालच, जाति और कुल, धर्म, इन सब के अभिमान को हमने तोड़ फेंका है।
गरीब कामी केड़ा वृक्ष है अंदर से थोता, सतगुरु सतगुरु कहत है जू पिंजर तोता। गरीब कामी का गुरु कामिनी जैसे मीठी खांड, जोगनी जमपुर ले गई मारे भड़वे भांड। गरीब कामी कीड़ा नरक का अंतर नहीं विवेक, जोगनी जमपुर ले गई क्या जिंदा क्या शेख। क्या कह रहे हैं परमात्मा, गरीब कामी कीड़ा नरक का और अंदर नहीं विवेक। जो कामी पुरुष है परमात्मा ने उसको नरक का कीड़ा बताया कि उसके अंदर विवेक नहीं है। अरे एक तरफ तो हम इस ब्रह्मा जी का ऋण उतारने के लिए ओम नाम की कमाई कर रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा दिए गए सत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहे हैं ताकि हम ऋण मुक्त हो जाएं, और दूसरी तरफ हम विषय भोग में पड़कर उसी ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो मटके में पानी डाल रहे हैं कि पानी पिएंगे परिवार की प्यास बुझेगी, और दूसरी तरफ नीचे जानबूझ के उसमें छेद कर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि उसके अंतर में विवेक नहीं है, वो तो नरक का कीड़ा है। जोगनी जमपुर ले गई, जोगनी यानी ये माया, ये दुर्गा, ये उसको जमपुर ले जाएगी, क्या जिंदा क्या शेख है। गरीब कामी कीड़ा नरक का अंतर नहीं विवेक, जोगनी जमपुर ले गई क्या जिंदा क्या शेख। गरीब कामी कीड़ा नरक का क्या बैराग सन्यास, चाहे बैराग लेके भक्ति कर रहा है चाहे सन्यास लेके भक्ति कर रहा है, अगर इन विकारों से दूर नहीं हटा तो भाई जोगनी जमपुर ले गई बीते बहुत तिराश। गरीब कामी कीड़ा नरक का क्या सट दर्शन भेष, जोगनी जमपुर ले गई टुक आपा भी देख। गरीब साकट के तो हरता करता, संतों के तो दासी, ज्ञानी के तो धूमक धामा पकड़ लिया जम फांसी। गरीब साकट के तो हरता करता, संतों के तो चेरी, ज्ञानी के तो दारम दारा जक्कू दे है लोरी। गरीब तीन लोक में नाही अंगाई अजब चरित्र तेरे, सुर नर मुनि जन ज्ञानी ध्यानी कीने सकल मुझे रे। गरीब इंद्र के अर्धंगी नारी भई उर्वशी हूर, तीन लोक में डंका डाकनी मार लिए सब घूर। गरीब लोकपाल तो लूट लिए हैं नारद से मुनि ध्यानी, पारा ऋषि शिरंगी ऋषि मोहे सुन ले अकत कहानी। गरीब अजय पाल का किया अलूफा पकड़ी मछंदर खाया, कच्छ देश में गोरख पकड़े सतगुरु अन्न छुटाया। गरीब गोपी चंद भरतरी होते छोड़ गए अर्धंगी, सुखदेव आगे हुरंबा आई हो नाची है नंगी। गरीब बोले सुखदेव सुंदरी दूती तू हमरे क्यों आई, हम तो बाल जती बैरागी तू है हमरी माई। अब देखो भाई और बहनों, ये परीक्षाएं तीन लोक की भक्ति करने वालों की भी परमात्मा परीक्षा लेता है कि वे उन लोकों में जाने योग्य हैं या नहीं हैं। जब राजा जनक ने सुखदेव ऋषि को नाम दीक्षा देनी थी, उससे पहली रात सुखदेव का एक अलग से कमरे में उसके सोने की व्यवस्था कर दी, और रात्रि में राजा जनक ने उसकी परीक्षार्थ एक लड़की भेजी, उसके हाव भाव जानने के लिए कि ये उपदेश के योग्य भी है या नहीं है। और जब वो लड़की वहां गई तो सुखदेव ऋषि सहम गया और एक कोने में बैठ गया और कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, तू यहां क्यों आई है, तू यहां से चली जा। बहुत अच्छी बात थी, परमात्मा ने कहा कि यह भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना भी नहीं डरना चाहिए था। अगर उसके पास में सत्य ज्ञान होता, यदि वो पूर्णतया से एक भगत होता, तो उसको इतना भी नहीं डरना चाहिए था उससे, औरत से। अगर वो लड़की वहां चली भी गई तो आराम से शांत भाव में रहता और उससे परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए थी, उसको परमात्मा का ज्ञान समझाना चाहिए था, अपनी बहन बेटी की दृष्टि से उसको देखकर। लेकिन सुखदेव डर गया, सहम गया और एक कोने में जाके बैठ गया और कहा कि बहन तू यहां से चली जा। तो यह भी एक भगत की कमजोरी होती है।
अगर वो इस प्रकार से भी व्यवहार करता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर कमजोरी है कि कहीं मैं विचलित ना हो जाऊं ज्यादा समय तेरे पास में बैठ के। जबकि सतगुरु के भगत के अंदर यह होना चाहिए कि यदि सतगुरु हमारी परीक्षा के लिए कभी कभार ऐसी कोई परिस्थिति भी पैदा कर दे तो हमने सहमना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमने परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए, वो हमारी बहन है। हमें गुरुदेव भगवान ने बताया कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। हम तो उसको सृष्टि रचना सुनाएंगे परमात्मा की, पूरी रात में तो हमारी सृष्टि रचना खत्म नहीं होगी, सुबह अपने आप चली जाएगी उठ के। उसका भी भला हमारा भी भला, एक ने कही दोनों ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो यदि कभी कभार हमारी भी परमात्मा परीक्षा ले ले, और लेगा परमात्मा, परिस्थिति चाहे कैसे भी बनानी पड़े, चाहे आपको अनजान रास्ते में कोई बहन बेटी मिले, या वैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, आप किसी बस में जा रहे हैं, आपके बराबर में आके कोई बहन बेटी बैठ गई है, उसका पैर आपके पैर से स्पर्श हो रहा है, उसका कंधा आपके कंधे से स्पर्श हो रहा है, चाहे बहन के पास कोई भाई आके बैठो या भाई के पास कोई बहन आके बैठो, तो वो उन भक्तों की परीक्षा होगी, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो हमने तो केवल अपनी बहन बेटी समझकर ही बैठना है, और हमने अपनी सुरती को अपने परमात्मा के चरणों में, उनके सुमरण में रखना है। तो इस प्रकार से सतगुरु भी भक्तों की परीक्षा लेगा, जैसे राजा जनक ने सुखदेव की ली थी। गरीब गोपी चंद भ्रतरी होते छोड़ गए अर्धंगी, सुखदेव आगे हुरंबा आई हो नाची है नंगी। गरीब बोले सुखदेव सुंदरी दूती तू हमरे क्यों आई, हम तो बाल जति बैरागी तू है हमरी माई। गरीब मैं तुम्हारी अर्धंगी नारी तू हमरा भरतार, स्वर्ग लोक से हम चल आई देखो नाच सिंगार। गरीब तुम्हारी नजर कुटिल है दूती कड़वे नैन कटारे, माता को तो नाता राखो हम हैं पुत्र तुम्हारे। गरीब सुल्तानी तज बलक बुखारा 16 सहन सहेली, 18 लाख तुरा जिन छाड़ा बंके बाग हवेली। गरीब नारी नाही नाहरी बागनी बुरी बलाए, नागनी सब जग डस लिया सतगुरु कर सहाय। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा कि सभी नारियां भी गलत नहीं है। नारी नाही नाहरी, नाहरी होती है बागनी। तो परमात्मा कहते हैं सभी औरतें गलत नहीं होती हैं। हां, जो औरतें जानबूझ के गलत हरकतें करती हैं वो तो बागनी के समान है। शेर की जो पत्नी होती है, शेरनी कहते हैं, वो तो शेरनी के समान है। जो गलत होती है, जिसकी नीयत गलत होती है, उससे तो भगत ने दूरी ही बना के रहना चाहिए। गरीब नारी नाही नाहरी बागनी बुरी बलाए, नागनी सब जग डस लिया सतगुरु करे सहाय। गरीब नारी नाही नाहरी बागनी बुरी बलाए, नागनी सब जग डस लिया सतगुरु लिए छुटाए। गरीब सब जग घाणे गा लिया बड़ी मचाई रोल, तपी उदासी ठग लिए ले छोड़े जमपोल। गरीब नारी नाही नाहरी खाती है दरवेश, विष्णु विशंबर से रहते मोहे शंकर शेष। गरीब नारी नाही नाहरी सिर टोरा रविचंद, 33 देवा डैसे पकड़ लिए हैं इंद। गरीब नारी नाही नाहरी बागनी है मैं मंत, ब्रह्मा का मंडी गया कहाँ करेंगे पंथ। गरीब नारी नाही नाहरी बागनी है मैं मंत, जीव बापरे की कौन चलावे पकड़ लिए भगवंत। गरीब नारी नाही नाहरी बागनी किए संघार, अनाथ जीव की कौन चलावे पकड़ लिए अवतार। जब भैया इस माया ने, इस दुर्गा ने, इस नारी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों को और उनके अवतारों को नहीं बख्शा, तो भला आम जीव की क्या औकात है जो इस माया के भयंकर षड्यंत्र से, भोग विलास से बच सके। लेकिन आज आप देख रहे हैं भाई और बहनों, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर युवा अवस्था में पूज्य गुरुदेव भगवान ने कितनी बड़ी रजा बख्शी हुई है। यानी गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद के बिना
गुरुदेव भगवान की सत्सेवकों के ऊपर विशेष दया दृष्टि के बिना ये लाख जन्म में भी संभव नहीं हो सकता। जिस माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक को नहीं बख्शा, उनके अवतारों को नहीं बख्शा, बड़े बड़े ऋषियों को नहीं बख्शा, भला आप और हम 2 कोटि के जीवों की क्या औकात, जो युवा अवस्था में और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, घोर इस कलयुग में जहां आदमी का आचार विचार खान पान इतना दूषित है, इंसान विषय विकारों से दूर हो ही नहीं सकता। तो ये सतगुरु की विशेष रजा, विशेष मेहर सत्सेवकों के ऊपर। और भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार आधीनी के साथ प्रतिदिन अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करते हुए रोजाना उनसे विनम्र भाव से आधीनी से कि हे गुरुदेव भगवान, अपने दास पर, अपनी दासी पर इसी प्रकार से दया बनाए रखना परमात्मा। यदि आपकी नजर एक क्षण के लिए भी हट गई परमात्मा, ये माया, ये काल, ये तो मुंह फाड़ कर खड़ा है, खाने के लिए मुंह फाड़ कर। गरीब नारी नाही नाहरी बगनी है मैं मंत, जीव बापरे की कौन चलावे पकड़ लिए भगवंत। गरीब नारी नाही नाहरी बगनी किए संघार, अनाथ जीव की कौन चलावे पकड़ लिए अवतार। गरीब नारी नाही नाहरी बगनी है मैं मंत, सतगुरु के प्रताप से उबरे कोई एक संत। सतगुरु के प्रताप से उबरे कोई एक संत। और एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का हिसार जेल से आई हुई ऑडियो, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सतगुरु की रजा ना हो तुम इससे बच नहीं सकते, तुम तो मन में विचार भी नहीं कर सकते। यानी आज जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो विषय वासनाओं से दूर है, अपनी भक्ति को प्रथम महत्व देते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु की विशेष कृपा और रजा के बिना आदमी इनसे दूर नहीं हो सकता। यानी वर्तमान में हम सत्सेवकों के ऊपर हिसार जेल में बैठे हुए अंतर्यामी सर्वशक्तिमान सतगुरुदेव भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद है। सुनिए सत्संग। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे, भया सपत पुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कदे सपतपुरी ऊपर वहां भी साका माच गया, किसा गजब कर दिया उसने तो भगवान। इतनी हिम्मत सबकी नहीं हो सकती। नोना वेरा गुरु कुमार से कुंभ है, घट काटे खोट, अंदर हाथ दे ले बेला, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। साथ था दाता, अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छोटा था। अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छोटा था। अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छोटा था। मारे जैसे चटकुंजिया पे ये छोटा सा काम ना छूटे। कहते रंडी ठंडी ना तुझे ये नर की ये काग, मुल्क बुखारा छोड़ दिया। ठीक है, पिछली लाख या पिछली लाख थी। इब हम तक केता बालक अनजान सांप ने पकड़न भाग ले, माँ बाप के पकड़ ले, रोवा चेहरा जीरो उठा के दूर भाग जाएंगे उससे। गरीब नारी नाही नाहरी बगनी है मैं मंत, सतगुरु के प्रताप से उबरे कोई एक संत। बगनी आई रे बगनी, बगनी आई रे बगनी, नागनी खाती है ठगनी, नागनी खाती है ठगनी। मुनियर मोहे हैं दूती, मुनियर मोहे हैं दूती, सतगुरु के काली कूती, सतगुरु के काली कूती। इंदर के तो पटरानी, इंदर के तो पटरानी, ब्रह्मा बरता है पानी, ब्रह्मा बरता है पानी। शंकर पलकों पर राखे, शंकर पलकों पर राखे, वृषभ पर चढ़कर हाँके, वृषभ पर चढ़कर हाँके। विष्णु बिलावल भी ना है, विष्णु बिलावल भी ना है, लक्ष्मी ज्यों लोलीना है, लक्ष्मी ज्यों लोलीना है। तिरगुण ताना है तूरा, तिरगुण ताना है तूरा, साधु निकसेंगे सूरा, साधु निकसेंगे सूरा।
या मलमूत्र की काया, या है मलमूत्र की काया, दुर्वासा गोता खाया, दुर्वासा गोता खाया। डकनी डांडर डोबे, डकनी डांडर डोबे, बैठी पास नहीं सोबे, बैठी पास नहीं सोबे। पूज्य कबीर जी तथा माया का संवाद। यानी जब कबीर परमात्मा मगर से सशरीर सतलोक को जा रहे थे तो रास्ते में कबीर परमेश्वर को अपने जाल में फंसाने के लिए ये माया अर्थात दुर्गा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आ जाती है, और किस प्रकार से सतगुरु को एक आम भगत आम संत समझकर उनको अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करती है। आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जब तुम यहां से चलोगे तुम्हारे साथ भी ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा होंगी, इसलिए आपने अपने सारे विषय विकार यहीं पर समाप्त कर लेने हैं इस स्थूल शरीर में भक्ति करते करते। माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो भगली गर जोगी, हम तो भगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम नहीं माया के भोगी। तो में झगड़ा है भारी, तो में झगड़ा है भारी, मारे बड़ छतरधारी, मारे बड़ छतरधारी। सेवा करशू मन की, सेवा करशू मन की, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरी तत गाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। चलती फिरती क्यों नाही तू, चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद माही, हम रहते अवगत पद माही। अरे तू गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भाओ, हमरे मन नहीं भाओ। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी, हम हैं अनहदपुर वासी, हम हैं अनहदपुर वासी। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आदि जुगादनी जी, हम तो आदि जुगादनी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब मैं देऊंगी गाड़ी, अब मैं देऊंगी गाड़ी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीनों लोक ने अंगाई, तीनों लोक ने अंगाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जोवो। हमरे भांग नहीं बोनी, हमरे भांग नहीं बोनी, माया शीस कूट रोनी, माया शीस कूट रोनी। तू तो जुगनी है खंडी, तू तो जुगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। हेला दीन्या रे भाई, हेला दीन्या रे भाई, हंसा परशत ही खाई, हंसा परशत ही खाई। बुरी नारी के विषय में अब परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि हर नारी गलत नहीं होती और हर नारी अच्छी भी नहीं होती। तो जो बद नारी है, जिसकी नीयत में खोट होता है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता है, भक्तों ने विशेषकर ऐसी माता बहनों से, ऐसी औरतों से दूरी ही बनाकर रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा बुरी नारी के विषय में? गरीब बदनारी लंगर कामिनी, बोले मधुरे बहन, फेट पड़े छोड़े नहीं, क्या मगर कुरुखेत। बदनारी यानी जो गलत औरत होती है, बोले मधुरे बहन जो मीठे मीठी बोल बोलती है, यानी इशारे करती है,
आंखों से इशारे करती है, अन्य प्रकार से कोई संकेत करती है, बेवजह ना हमारा उससे कोई लेना ना कोई देना, ना हमारा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता। और भक्तों के तो भाई सारे रिश्ते ही समाप्त हो जाते हैं। ये जीजा साड़ी के रिश्ते हैं, देवर भाभी के रिश्ते भक्ति में आने के बाद सब हमारी बहन की दृष्टि में आ जाती हैं। साली को हम साली नहीं कह सकते, हम उसको बहन कहेंगे। भाभी को हम भाभी नहीं कहेंगे, हम उसको बहन कहेंगे। गरीब बदनारी लंगर कामिनी, बोले मधुरे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं, क्या मगर कुरुखेत। अगर झांसे में आ गए तो भाई फिर छोड़ेगी नहीं। गरीब बदनारी लंगर कामिनी, बोले मधुरे बोल, फेट पड़े छोड़े नहीं, काढ़े घूंघट झोल। गरीब बदनारी लंगर कामिनी, बोले मधुरे बोल, कोई एक साधु उबरे, मुनिजन पिए गोल। गरीब बदनारी लंगर कामिनी, जामे अनगिन खोट, फांसी डारे बाह कर लाख में चोट। गरीब बदनारी लंगर कामिनी, बोले मधुरे बैन, जाकू नहीं पति जी ये, घूंघट घट में सैन। जो आवश्यकता से ज्यादा मीठा मीठा बोलती है, घूंघट में से संकेत करती है, यानी विशेष गलत नीयत से जो संकेत करती है, परमात्मा कहते हैं नजदीक भी नहीं जाना उनके। गरीब बदनारी लंगर कामिनी, बोले मधुरे बैन, जाके पास न बैठी ये, जाका कैसा देन। यानी उनका कोई दीन धर्म नहीं होता है, जो गलत औरतें होती हैं। गरीब बदनारी नाही नाहरी, जंगल का शेर, बाहर भीतर मारी है, मुनिजन की ये जेर। गरीब सतगुरु हेला देत है, सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठी ये, बदनारी आई खान। गरीब नैनों का जलबाही कर, खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी लाए कर, डोब दिए कुलवंश। यानी 16 प्रकार के श्रृंगार करके इंसान को रिझाने का प्रयत्न करती हैं जो गलत औरतें होती हैं। गरीब उल्टी मांग बराए कर, मंजन कर है गात, मीठे बोले मगन होवे, लावे बो विधि गात। गरीब पूत पूत करी खा गई, भाई बीरा होए, कसम कसम कर पी गई, बदनारी विस्की लोए। गरीब क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए, बदनारी काली नागनी, खाते हो सो होए। यानी जो बदनारी है वो चाहे कोई भी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे औरत हो, भगत ने उससे बचकर ही रहना चाहिए। गरीब माया काली नागनी, अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं, सो बातों की बात। गरीब कुंडली में से निकले रैदास संग दत्त कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। गरीब कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद, गोपी चंदना भरथरी, लाई डाक फरीद। यानी ये जो रविदास जी हैं और जो ये दत्तात्रेय जी हैं, भगत सुल्तान है और ये बाजीद है, ये केवल माया से इतने बाहर निकले हैं कि परमेश्वर इनको मिले और इनको परमेश्वर ने अपनी शरण में ले लिया, इनको शत भक्ति दे दी और इनको काल के जाल से बाहर निकाल लिया। और वर्तमान समय में परमेश्वर इन सभी आत्माओं को फिर से मनुष्य जन्म देंगे और फिर से इनको भक्ति पे लगाएंगे। यानी इनको काल के हाथों में नहीं जाने दिया परमात्मा ने। गरीब जनक विदेही नहीं उबरे, नागनी बंदी डाढ़, नानक दादू उबरे, ले सतगुरु की आड़। गरीब 3 लोक घाणी घली, 14 भुवन भिमंड, माया नगनी खाली ये, सकल दीप नौखंड। गरीब बदनारी काली नागनी, देखत ही डस जाए, बोले से तब खंड होए, पर से सब कुछ जाए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? बदनारी काली नागनी,
देखत ही डस जाए डस खाए, और बोलने से तप खंड होए। अगर किसी बदनारी से हम बातचीत भी करते हैं, उसके साथ में बातचीत करने मात्र से हमारा तप यानी भक्ति खंडित होगी, हमारे विचारों में मलिनता पैदा होगी, वो अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करेगी, काल अपना जाल उसके माध्यम से हमारे ऊपर फेंकने का प्रयास करेगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो माता बहनें जिनकी नीयत सही नहीं होती है, भाई उनके हाव भाव से, उनके बोलचाल से ही व्यक्ति को पता चल जाता है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऐसी औरतों से भगत ने दूर ही रहना चाहिए, उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, बातचीत भी, अन्यथा तुम्हारा तप खंड होगा यानी भक्ति खंड होगी। और यदि आपने उनके साथ में संबंध बना लिए, पर से सब कुछ जाए, अगर आपने शारीरिक संबंध बना लिए तो आपका धर्म कर्म सब कुछ नष्ट। गरीब बदनारी काली नागनी, देखत ही डस खाए, बोले से तप खंड होए, पर से सर्वस जाए। गरीब बदनारी काली नागनी, मारत है भरी डंक, सुनर मुनिजन डस लिए, खाए राव और रंक। गरीब बदनारी काली नागनी, मारत है भरी डंक, शब्द गारड़ू जो मिले, जाकू कछु न संख। गरीब नाग दमन को नमत है, गाली पिटारे खेल, साचा सतगुरु गारड़ू, लहरी ने व्याप पेल। गरीब कामी कोयला हो गया, चढ़े न दूजा रंग, पर नारी स्यों बंध गया, कोटि कहो पर संग। जिसको दूसरी औरतों का रंग चढ़ गया है, यानी जो व्यक्ति अपनी आदतों से मजबूर है, विषय वासनाओं में बुरी तरह से गैर औरतों के साथ में बंधा हुआ है, कहते हैं उसको चाहे आप कितने ही सत्संग सुना दो, कितनी ज्ञान की बातें बता दो, उसके एक भी समझ में नहीं आएगी। गरीब कामी कोयला हो गया, चढ़े न दूजा रंग, पर नारी सू बंध गया, कोटि कहो पर संग। गरीब पर नारी ना परसिए, मानो शब्द हमार, भवन चतुर्दशतास पर त्रिलोकी का भार। पर नारी के साथ यदि आपने शारीरिक संबंध बनाए तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक का भार आपके ऊपर रख दिया जाएगा। गरीब पर नारी ना परसिए, सुनो शब्द सल्तनत, धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। गरीब आवत मुख नहीं देखिए, जाति की नहीं पीठ, क्या अपनी क्या और की, सब ही बदनारी अंगीठ। एक भगत के अंदर विशेष लक्षण होना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं कि सामने से यदि कोई बहन बेटी आ रही है तो भगत ने उसकी मुंह की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर स्वाभाविक ध्यान अगर चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टक भगत ने नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ। और जैसे ही वो आपको पास कर जाए तो आपने पीछे मुड़ के उसकी पीठ की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये परमात्मा ने भगत का लक्षण बताया, अन्यथा आपके मन में दोष आएगा। हजरत मोहम्मद जी ने अपने फॉलोवर्स को शिक्षा दी थी और कहा था कि पहली नजर इंसान की, आपकी नजर पहली बार में किसी भी चीज पर जा सकती है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कहां क्या है। पहली नजर इंसान की और दूसरी नजर शैतान की। और उसके बाद यदि आपने विषय वासना में आके या लोभ लालच में आके अगर उस चीज की तरफ देखा है दोबारा से, तो फिर वो शैतान की नजर है, वो काल का जाल है फिर। तो परमात्मा कहते हैं कोई बहन बेटी अगर सामने से आ रही है तो हमने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपना नीची गर्दन करके, नीची नजरें करके हमने एक सहज भाव में हमने आगे बढ़ना है। और जैसे वो बहन बेटी हमारे को पार कर जाए तो फिर भगत ने पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ, उसकी पीठ की तरफ नहीं देखना चाहिए भगत ने। गरीब आवत मुख ना देखिए, जाति की नहीं पीठ, क्या अपनी क्या और की, सब ही बदनारी अंगीठ। अब गुरुदेव भगवान ने अपनी औरत को भी लपेट लिया। अपनी औरत मानी भगत की खुद की स्त्री, वो भी भक्ति मार्ग में बाधक है। कैसे, अब आगे बता रहे हैं। गरीब क्या अपनी क्या और की, सबका एक मंत, पारस पूंजी खाते है पारा बिंद खिसकंत।
और चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो, भक्ति मार्ग में आपके लिए बहुत बाधक है। कैसे? यदि आप सतगुरु की भक्ति में आने के बाद भी उसके साथ में शारीरिक संबंध रखते हैं तो पारा बिंद खिसकंत, आपके शरीर में जो अनमोल पदार्थ जिसको वीर्य कहते हैं, पारा बिंद खिसकंत, आपके ऊपर कर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, आप दोषी बनेंगे ही बनेंगे, क्या अपनी क्या और की। इसलिए परमात्मा का अटल विधान है भक्ति मार्ग में कि भग भोग्या भग उपजय और भग से बचा न कोई। और भाई जो कोई भग से बचे असल में भगत कहा वह सोए। या गुरुदेव भगवान स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे भक्तों के बुद्धि स्तर को देखते हुए, लेकिन संकेत करने में परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कह रहे हैं मालिक? गरीब क्या अपनी क्या और की, सबका एक मंत, पारस पूंजी जाते है पारा बिंद खिसकंत। गरीब क्या अपनी क्या और की, सब एक सी बदनार, पारस पूंजी जाते है खिसक्या बिंद सिंबार। कि भाई अपने बिंद को संभाल ले, संभोग क्रिया के दौरान अपने शरीर से निकलने वाले अनमोल पदार्थ को संभाल ले। क्या कह रहे हैं? गरीब क्या अपनी क्या और की, सब सी एक बदनार, और पारस पूंजी जात है खिस्ता बिंद सिंभार। गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे सो कीन, क्या अपनी क्या और की, सब ही बदनारी मलिन। कि भाई जो बदनारी होती है, जो गलत औरत होती है, वो क्या अपनी क्या किसी और की, दोनों भक्ति मार्ग में बाधक होती है। अब परमात्मा ने यहां पर बदनारी शब्द यूज कर दिया ताकि भगत को सीधा सीधा बुरा ना लगे। जबकि भाई और बहनों, परमात्मा ने यह भी कहा है कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। तो समझदार को तो भाई संकेत ही काफी है, समय थोड़ा है, और यदि भक्ति सफल करनी है अपने आप को इस कुकर्म से दूर कर लो। परमात्मा कहते हैं निष्पक्ष होके बोलूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। गरीब बोलूंगा निष्पक्ष हो, जो चाहे सो कीन, चाहे भक्ति करो चाहे छोड़ो, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, गुरुदेव कह रहे हैं निष्पक्ष होके बोलूंगा। और क्या अपनी क्या और की, सब ही बदनारी मलिन। नेक नारी की महिमा। अब जो स्त्रियां अच्छी हैं उनके विषय में भी परमात्मा कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जिन स्त्रियों के गर्भ से बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है, परमेश्वर उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। भले ही उनके गर्भ से बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है, लेकिन भक्ति मार्ग में तो भैया वो भी अपने पतियों के लिए बाधित ही सिद्ध होती हैं, यदि वे उस कुकर्म से दूर नहीं हटती हैं। तो प्रशंसा करने का मतलब ये नहीं कि गुरुदेव ने प्रशंसा कर दी तो ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो नियम है भक्ति के वो तो सबके लिए हैं। नेक नारी की महिमा। गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाख, जा उदर धूरु उपजे जाकी भरिए साख। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाख, जा उदर प्रहलाद थे जाकू जोड़ू हाथ। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है जा बरथरी गोपी चंद। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। गरीब कामनी कामनी भेद है, एक रोंज एक हंस, जनक विदेही अवतरे धन्य माता कुलवंश। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे नामदेव से भूप। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भक्ति विलास, नारी सेती उपजे धना भगत रैदास। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सींद, नारी सेती उपजे बाजिद और फरीद।
गरीब नारी नारी क्या करे, नारी में बहु बात, नारी से ती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को निर्ताए, नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी से ती उपजे नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेल, नारी से ती उपजे दादू भगत हमेल। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी से ती उपजे नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेश, नारी से ती उपजे ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी मूला माए, ब्रह्म जुगनी आदि है चरण कमल ल्योलाए। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी बिन क्या होए, आदि माया ओंकार है देखो सुरति समोए। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयालु है डिगे बंधावे धीर। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है कि जो पुरुष कामी यानी सेक्सी यानी दुराचारी है वह भी पाप का भागी है, और नारी यदि व्यभिचारिणी है तो वह भी पाप की भागी है। अब भक्ति मार्ग में क्या है भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में सतगुरु से उपदेश लेने के बाद ये दोनों ही कर्म स्त्री के और पुरुष के ये व्यभिचार की श्रेणी में आ जाते हैं। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद स्त्री मिलन एक प्रकार से व्यभिचार में शामिल हो जाता है। लेकिन ये तो परमात्मा दयालु है, इसलिए इस परमेश्वर ने हमें थोड़ी बहुत ये छूट दे रखी है। छूट ये नहीं कि भाई आप जी स्त्री मिलन करते रहो और अपनी भक्ति भी करते रहो, नहीं। परमेश्वर हमारी तुच्छ बुद्धि को देखते हुए कि अभी इनको इतना ज्ञान नहीं है, अभी इनके पास में भक्ति इतनी शेष नहीं है जिस भक्ति की शक्ति से ये स्वयं को रोक सकें, और ना इनके पास इतना ज्ञान छोड़ा इस काल ने ताकि ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए परमेश्वर हम भक्तों पे दया करते हैं। परमेश्वर हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं कि जैसे जैसे इनको ज्ञान होता चला जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी भक्ति बढ़ेगी तो कभी न कभी तो इनको अंदर से चेतना जागृत होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूँ। ये भक्ति हर जन्म में नहीं मिलती, ये औरतें हर जन्म में मिल जाएंगी, औरतें हर योनि में मिल जाएंगी, भक्ति हर योनि में नहीं मिलती है। तो परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि इनको कब ये विवेक हो कि ये मनुष्य योनि क्यों मिली है। ये विषय विकार करने के लिए नहीं, ये भोग भोगने के लिए नहीं, केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो भाई और बहनों, दया परमात्मा की जो थोड़ी थोड़ी बुद्धि सत्सेवकों की खुलने लगी है। जिन माताओं के गर्भ से उच्च संतों का जन्म हुआ है वे नारी आदरणीय हैं। नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, नारी से दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, नारी से धना भगत नानक देव, स्वामी रामानंद, संत दादू जी आदि महापुरुषों का जन्म हुआ। अब देखो, परमात्मा ने उन सभी नारियों को आदरणीय बताया, और यहां परमात्मा ने दुर्गा को भी आदरणीय बता दिया। वे नारी आदरणीय हैं। नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। अब ये दुर्गा ही तो सारा यहां पर बखेड़ा फैलाई हुए बैठी है, लेकिन इस प्रसंगवश गुरुदेव ने केवल दुर्गा को यहां पर आदरणीय कहा है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है। बाकी जीवों को यही फंसाती है, तरह तरह के रूप बना के यही ऊपर जाने वाली आत्माओं को फंसाती है अपने मोहजाल में। तो इसका मतलब भाई और बहनों, आप और हमने यदि बचना है तो सतगुरु के वचनों को ध्यान में रख के भक्ति करनी होगी। सतगुरु के वचनों को ध्यान में रख के। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी सेती उपजे नानक पद निर्वाण। भावार्थ, नारी नारी के पीछे क्यों पड़े हो, नारी तो नर की खान है। खान का भावार्थ है कि 100 पुत्रों को जन्म एक नारी ने दिया है।
यदि नारी ना होती तो नारी को जो बुरी कहते हैं वे कहां से जन्म लेते। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे परमात्मा। भावार्थ स्पष्ट है कि दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों ही पाप के भागी हैं। दुराचारी चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों ही पाप के भागी हैं। और भक्ति मार्ग में उपदेश लेने के बाद स्त्री मिलन भी व्यभिचार है। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। कौन से पाप? नाम उपदेश लेने से पहले आपने जो भी दुराचार किए, जो भी कुकर्म किए, वो परमात्मा साफ कर देता है। उपदेश लेने के बाद यदि आप फिर से उन्हीं कुकर्मों में लिप्त हो जाओगे तो भाई वो परमात्मा कैसे धोएगा। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। अगर कोई ये सोचे कि भाई हमने तो उपदेश ले लिया और गुरुजी ने तो कह दिया कि जो भक्ति ले लेते हैं उनके पाप कर्म क्षमा हो जाते हैं, तो हमें कोई दोष नहीं है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, गुरुजी ने कह दिया, तो फिर इसका मतलब भाई फिर ये दुराचार छोड़ेंगे कब? फिर हम इस कुकर्म को छोड़ेंगे कब? परमेश्वर की वाणियों को समझने की आवश्यकता है। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद स्त्री मिलन दुराचार की श्रेणी में आता है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। तुम भगत ही नहीं कहलाओगे जब तक इस दुराचार से अपने आप को दूर नहीं करोगे सतगुरु आशीर्वाद से। यदि भक्ति करते हैं तो उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। सत्संग, विचारों तथा भक्ति के प्रभाव से विकार समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने किसी परनारी से संबंध किया है, अब देखो निचोड़ दे रहे हैं परमात्मा कि कोई ये समझे कि भाई ये तो दूसरों की औरतों के साथ में दुराचार करता है इसलिए ये गंदा है या फिर ये गंदी है। परमात्मा कहते हैं तुम जो अपनी के साथ में कर रहे हो ना वो क्या है। देखो कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप किसी व्यक्ति को इस कारण से गंदा मानते हो कि उसने किसी परनारी से संबंध किया है, तो मालिक ने फिर क्या वाणी कही। कबीर आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी परसे बिंद नशाए। भावार्थ जैसे अग्नि अपने घर की हो चाहे दूसरे घर की, हाथ देने से हाथ जलेगा, इसी प्रकार स्त्री अपनी हो या अन्य की, मिलन करने से एक जैसी ही हानि होती है। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने। स्त्री चाहे अपनी हो चाहे किसी अन्य की, मिलन करने से यानी शारीरिक संबंध बनाने से हानि एक जैसी ही होती है। परंतु भक्ति मार्ग पर लगने से सुधार हो जाता है, दोनों ही पार हो जाते हैं। कैसे? दोनों फिर ज्ञान को आधार बनाकर भाई बहन के रिश्ते कायम कर लेते हैं कि भगत जी मोक्ष प्राप्त करना है। असंख्य युग हो गए हमें ये कुत्ता कर्म करते हुए, गधे बने तो यही कर्म, कुत्ते बने तो ये कर्म, सुअर बने तो ये कर्म। ये मनुष्य जन्म क्यों दिया फिर भगवान ने? वही कुत्ता कर्म करने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए। तो भाई और बहनों समझदार को संकेत ही काफी है। बाकी इस विषय पर परमात्मा ने पहले बहुत सारी वीडियो बनवा रखे हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 30 में भी कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी क्यों ना हो, यदि वह परमात्मा में विश्वास रखता है तो साधु मानने योग्य है। यानी भक्ति में आने के बाद फिर वो दुराचार छोड़ देता है, इसलिए वो साधु कहलाने के योग्य है। सत्संग में आने से सुधार हो जाता है और कल्याण को प्राप्त हो जाता है। जीव धर्म बोध पेज 17 1925 से 18 1926 तक क्रोध तथा लोभ का वर्णन है। ये उसकी फोटोकॉपी है। क्रोध के विषय में कहा है कि क्रोध को महाकाल कहा जाता है। क्रोध को क्या कहा जाता है? महाकाल। ये बुद्धि का नाश करता है। क्रोध सदा अपने से निर्बल पर आता है, अपने से बलवान पर नहीं आता। प्रत्येक जीव में क्रोध परिपूर्ण है। किसी कीड़े को यदि कोई छूता है तो वह छटपटाता है। वह मन में विचार करता है कि जिसने मुझे छुआ है उसको मार डालूं। जब बलवान दिखता है तो चुप हो जाता है। यह क्रोध का प्रभाव है। लोभ। लोभ करने वाला कभी शुभ कर्म नहीं कर सकता। धन जोड़कर रख जाता है, फिर नरक का भागी बनता है। उसका धन या तो उसके सामने ही किसी कारण से नष्ट हो जाएगा या कोई चोर डाकू लुटेरा उसको मार कूट कर छाती पर पैर रखकर छीन ले जाएगा। इसलिए
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है कि वह भक्ति करे, गुरु बनाए और फिर दान अवश्य करे। महाभारत ग्रंथ में एक प्रकरण है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को वश कर लिया था। कलयुग ने कहा था कि मुझे 2 स्थानों पर रहने की आज्ञा दे दो, एक तो सोना, दूसरे शराब पर। राजा परीक्षित ने उसको ये शर्तें मानकर छोड़ दिया। एक दिन राजा सिर पर स्वर्ण लगा मुकुट धारण करके शिकार करने जंगल में गया। यानी राजा परीक्षित अपना सोने का मुकुट पहनकर जंगल में शिकार करने गया। कलयुग ने मारवी का रूप बनाया और राजा परीक्षित के सोने के मुकुट पर बैठ गया, जिस कारण से राजा परीक्षित का मन कलयुग के प्रभाव से दूषित हो गया। इसलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट मना किया है अपने सत्संगों में कि किसी भी उपदेशी ने, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सोने के आभूषण नहीं पहनने, चांदी के आभूषण नहीं पहनने, स्पष्ट मना किया है, क्योंकि इसमें काल का प्रवेश है। आपकी बुद्धि को कभी भी ठीक ठिकाने नहीं रहने देगा। आप चाहे कितने पाठ करवा लो, कितनी ज्योति करवा लो, कितने सत्संग सुन लो, जब तक आप सतगुरु की पूर्ण मर्यादा में नहीं हो, एक एक वचन में नहीं चलोगे, अपने नाक में, कानों में, हाथों में, अंगुलियों में सोने चांदी के आभूषण धारण करके रहोगे, चाहे इतना सा ही क्यों ना पहनो, आपके सिर पर काल बैठा रहेगा। जिस कारण से राजा परीक्षित का मन कलयुग के प्रभाव से दूषित हो गया। राजा ने एक भिंडी नाम के ऋषि से जंगल से बाहर जाने का मार्ग पूछा। ऋषि साधना में लीन था, सुना नहीं, जिस कारण से कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने एक मरा हुआ सर्प शरारतवश ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि का पुत्र बच्चों में खेल रहा था। बच्चों ने उसे बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया है। ऋषि के बच्चे ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन परीक्षित राजा को तक्षक सर्प डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे सोने का प्रयोग कभी ना करें। आदेश भाइयों और बहनों, हमने गुरुदेव के प्रत्येक आदेश को फॉलो करना पड़ेगा, प्रत्येक आदेश को, नहीं तो हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा वर्तमान में। सारी सृष्टि को रचने वाला सर फट जाए अगर ये समझ में आ जाए कि वो धरती पे प्रकट है, और पिछले 10 साल से हिसार जेल में बैठा हुआ है आप और हमारे लिए, हमें भगत बनाने के लिए। ये नकली हार श्रृंगार उतरवाकर भक्ति के 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण करने के लिए। लेकिन भक्ति के श्रृंगार तो उस समय हमारे ऊपर पहनाएगा जब हम ये नकली सोने चांदी के हार श्रृंगार उतारेंगे। स्पष्ट आदेश कर दिया गुरुदेव ने। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे सोने का प्रयोग कभी ना करें। ये आदेश हो गया गुरु जी का। आदेश वो ही नहीं है जो फार्म पे लिखे होते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं वो तो भक्ति के शुरुआती नियम है, ताकि तुम लोग ज्यादा नियम देखकर कहीं जो है बिदक ना जाओ। वो तो भक्ति पर लगाने के लिए शुरुआती नियम है। बाकी जैसे जैसे सत्संग सुनते चले जाएंगे, नए नए नियम आपके सामने आते चले जाएंगे। इसीलिए तो परमात्मा ने संघ का समाधान नाम की पुस्तक लिखवाई है, जिसमें तकरीबन 200 नियम है। 200 नियम। अब बताओ भाई और बहनों, कोई कैसे फॉलो कर लेगा वो 200 नियम? इसीलिए तो लोगों को साथ संगति अच्छी नहीं लगती है। ये साथ संगति की बातें लोगों को कांटे की तरह चुभती है, क्योंकि भगत कोई बनना नहीं चाहता। सतगुरु के प्रत्येक वचन पर रहकर भक्ति कोई करना नहीं चाहता। कोई आता भी है तो थोड़े दिनों में फिर भाग जाता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। छोड़ छोड़ भाग जाएंगे साथ संगति को। कोई सूरमा, कोई सूरवीर ही रुकेगा इस मार्ग पर। तो स्पष्ट आदेश है गुरुदेव भगवान का। और एक छोटा सा सत्संग जो दास आप जियों को बार बार सुनाता है, परमात्मा ने उस सत्संग में भी अपने मुख कमल से स्पष्ट कह रखा है कि क्या फायदा इस सोने का, इस आभूषण का। नाक में गाल लिए हैं, कानों में डाल लिए। गुरुदेव कह रहे इसको तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, घर में भी। सुनिए छोटा सा सत्संग। ये तो खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। ये तो खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने,
और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, कान आंख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे। तो भाई और बहनों, हम भक्ति पर उसी समय सफल होंगे जब गुरु के प्रत्येक वचन को अपने जीवन में उतार लेंगे। और ये आदेश भाई और बहनों आपको केवल स्पेशल कोई साथ संगति में नहीं दिए जा रहे, साथ संगति में नहीं बताया जा रहा। हाँ, साथ संगत वाले भाई बहन तो परमेश्वर की विशेष आत्मा है, जिनके ऊपर अपने गुरु के वचनों का, अपने गुरु के शब्दों का असर हो जाता है और वे हर प्रकार से संघर्ष करते हुए, चाहे घर छूटे, चाहे जग रूठे, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा फिर मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। तो सत्सेवक भाई बहन तो तुरंत उन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर के युगों युगों के हंस हैं, युगों युगों के माल हैं। अन्यथा भाई और बहनों, यही बातें, जो बातें साथ संगति के वीडियो के माध्यम से ये पवन दास बोलता है और साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन उन बातों को तुरंत अपने गुरु का आदेश मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और निकाल फेंकते हैं सोना चांदी अपने घर से और अपने नाक से और अपने कानों से। और यही बातें उन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को गुरुजी की तरफ से बताई जाती हैं। और गुरु के आदेश को जब गुरु का परिवार संगत में पारित करता है तो किसी पे कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु का खुद का परिवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये खुद गुरु की मर्यादाओं को फॉलो नहीं करते हैं, जिस कारण से संगत पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं होता। इस दास ने तो बहुत समय बाद में सत्सेवक भाई बहनों को सोने चांदी के विषय में जानकारी दी है मालिक के ज्ञान आधार से। और साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माओं के शरीर पर आपको एक छोटा सा नाक में भी दिखाई नहीं देगा। नाक में भी जिनके घर में विरोध नहीं है, उन्होंने तो अपने घर से भी सोने चांदी को बेच दिया, बाहर कर दिया। और उधर सतलोक आश्रमों में हेमा मालिनी बन के आती है हमारी माता बहने, हेमा मालिनी, ऊपर से नीचे तक पीली होके। और गुरु ने कितनी बार आदेश दिया उनको हिसार जेल से, एक छोटा सा आदेश। महेंद्र का लड़का अमित, यानी गुरुदेव का भतीजा, गुरुदेव के छोटे भाई महेंद्र का लड़का अमित, उसकी एक छोटी सी ऑडियो 2016 की। और वो कह रहा है कि आज गुरुजी ने पूरी संगत को, जब मैं गुरुजी से मिलाई पे गया जेल में, तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि मेरी संगत को बता देना कि कोई भी सोना नहीं पहनेगा, ना हाथ में ना कान में, हैं, कहीं भी कोई सोना नहीं पहनेगा। ये मेरा सख्त आदेश है, संगत को बता देना। तो उस अमित ने कहा कि गुरुजी मैंने तो बता दिया, मेरी तो कोई नहीं मानता। उस अमित ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी कोई नहीं मानता। अरे मानेंगे कैसे जब तुम नहीं मान रहे? राजनीति तुमने कर दी, अपने गुरु की मानी। स्टेडियम तुमने बना दिए, अपने गुरु की मानी। हॉस्पिटल का काम तुमने शुरू कर दिया, अपने गुरु की मानी। गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठा दिया, 5 लाख रुपया राजपूत करणी सेना को दे दिया, तुमने गुरु की मानी। हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, करोड़ों रुपया चंदे में दे दिया, तुमने मानी। जाट गोहाना धर्मशाला बन रही है, एक ऊपर का 5वां फ्लोर 1 करोड़ रुपए में बनेगा, तुमने ठेका ले लिया जबरदस्ती भाईचारा निभाने के लिए। तुम गुरु की मान रहे हो क्या, जो संगत तुम्हारी बात मानेगी? तो ये छोटी सी ऑडियो अमित की कि आज गुरुजी ने आदेश दिया कि मेरी सारी संगत को कह देना कि कोई भी सोना नहीं पहनेगा, भाई हो चाहे बहन हो। तो अमित कह रहा कि गुरुजी मैंने तो कह दिया, मेरी तो कोई ना मानता। साहब जी, एक गुरुजी का आदेश आया है जी आज, अगर मतलब किसी ने नहीं सोना नहीं पहनना, किसी ने भी, किसी भाई ने किसी बहन ने, न चैन न गुट्ठी न कान में न नाक में कहीं नहीं डालना, कहीं बिल्कुल भी। गुरुजी ने कहा कि इसमें काला बसा है और सोना नहीं पहनेगा मेरी संगत कोई भी। मेरा आदेश है यो, इन्हें सख्ती से पालन करो। इन्हें गुरुजी ने कही है, मैंने लेकिन ने कोई नहीं मानता। गुरुजी ने को सोना नहीं पहनेगा कोई भी आज के बाद। साहब जी,
एक ऊर्जा का आदेश आया है जी आज, अगर मतलब किसी ने नहीं सोना नहीं पहनना, किसी ने भी, किसी भाई ने किसी बहन ने, न चैन न गुट्ठी, न कान में न नाक में कहीं नहीं डालना, कहीं बिल्कुल भी। गुर्जन ने कहा कि इसमें काला बसा है और सोना नहीं पहनेगा मेरी संगत कोई भी। मेरा आदेश है यो, इन्हें सख्ती से पालन करो। इन्हें गुर्जन ने कही है, मैंने कंधा ने कोई नहीं मानता। गुर्जन को सोना नहीं पहनेगा कोई भी आज के बाद। तो भाई और बहनों, इससे स्वयं सिद्ध है कि ये लोग खुद मर्यादा में नहीं है, इसलिए इन लोगों के शब्दों का संगत पे असर नहीं होता। अन्यथा इधर साथ संगति के माध्यम से जो भी संदेशा दिया जाता है ज्ञान आधार से, भाई बहन तुरंत विचार करके कि ये जो आदेश दिया जा रहा है हमारे पवन भाई के द्वारा, ये हमारे गुरुजी के सत्संगों से मेल खाता है या नहीं खाता है, ये ज्ञान आधार से उचित है या नहीं है। यदि सत्संगों से मेल खाता है और ज्ञान आधार से उचित है और भक्ति में सहयोगी है, भाई बहन उसको तुरंत फॉलो कर लेते हैं, तुरंत फॉलो। ये होता है शब्दों का असर। तो यहां गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे सोने यानी गोल्ड का प्रयोग कभी ना करें। अब प्रयोग ही नहीं करना तो फिर घर में रख के क्या करना भाई? अरे जब प्रयोग ही नहीं करना है तो घर में भी रख के क्या करना है? फिर काम क्या आएगा जब उसका प्रयोग ही नहीं करना? तो घर से भी निकालो, बेच दो उसको अपने घर के कार्य में, या परमात्मा को दान धर्म में वो पैसा यूज लीजिएगा। फिर कहा है कि मुसलमान धर्म में भी कहा है कि सोने में शैतान का निवास है। इबलिस का नाम शैतान बताया है। वह कहता है कि जो सूम यानी कंजूस, जो धर्म नहीं करता, वह मेरा मित्र है, उसको नरक लेकर जाऊंगा। देखो मुसलमान धर्म का भी बता दिया गुरुदेव ने कि मुसलमान धर्म में भी कहा गया है कि सोने में शैतान का निवास है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि यदि जब तब साधु भी करता है और दक्षिणा से पुण्य नहीं करता तो उसका वह प्रयत्न व्यर्थ है। जो कछु पाप करे सो दाता, दान किए सो सकल निपाता। दान से पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी धर्मों का यही मत है कि जो लोभ करता है, दान नहीं करता, वह नरक में गिरता है। मोह, जिस परिवार में प्राणी जन्म लेता है उसी में मोह हो जाता है। संपत्ति, माता पिता, भाई बहन, फिर पति पत्नी तथा संतान के मोह में जकड़ जाता है। जब सतगुरु मिलता है तो सर्व ज्ञान हो जाता है। फिर केवल अपना फर्ज तथा कर्ज जानकर सांसारिक कर्म करता है तथा भक्ति तथा शुभ कर्मों पर अधिक धन लगाता है। इस प्रकार उपरोक्त विकारों से छुटकारा पाकर कल्याण को प्राप्त होता है। जीव धर्म बोध पेज 20 से 28 तक का सारांश। कर भला हो भला, करे बुरा हो बुरा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कर भला यानी दूसरे का भला करने से अपना भला होता है, दूसरे का बुरा करने से अपना बुरा होता है। उदाहरण, एक सेठ के पास एक बैल था, उसके ऊपर सामान लादकर बाजार ले जाया करता था। पुराने जमाने में ऐसे ही सामान लाने ले जाने की सुविधा होती थी। उस समय बैलगाड़ी का विकास नहीं हुआ था। व्यापारी लोग बैलों पर गधे की तरह बोरा यानी थैला रखकर सामान का लाना ले जाना करते थे। उस सेठ के पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा कभी कभी ऊंचे स्वर में बोलता था। सेठ माया का जोड़ करता था। गधा बोलने लगता, सेठ गिनती भूल जाता। सेठ कहता था कि धोबी का गधा मर जाए तो शांति हो जाए। एक दिन सेठ का बैल मर गया। फिर वह मोगल नामक सेठ परमात्मा को दोष देने लगा कि हे भगवान, तूने ये क्या किया? एक किसान दूसरे किसान की फसल खेत के बीच से काटकर अपने घर ले जाता था। दूसरा किसान उसकी फसल की रखवाली अपनी फसल के साथ साथ करता था। कोई पशु उसके खेत में फसल खाने के लिए घुस जाता तो दूसरा किसान उसकी फसल से आवारा पशु को निकालता था। जो चोरी करता था उसकी फसल को रोग लग गया। दूसरे किसान की फसल सामान्य से अधिक निकली। तब उस चोर को एहसास हुआ तथा अपनी गलती मानी। तब दूसरे किसान ने कहा, हे भाई, सतगुरु जी कहते हैं कि चोर कभी धनवान नहीं होता। चोरी करता है 100 रुपए की, उसको हानि होती है 1000 रुपए की। उसको जिसके धन की चोरी चोर करता है उसको परमात्मा अधिक देता है। इस प्रकार भला करने वाले का भला तथा बुरा करने वाले का बुरा होता है। ये जीव धर्म बोध है, पेज नंबर 1995। ये कुछ वाणियां लिखी हैं परमात्मा ने। कर्म बंधन तथा छुटकारा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि सर्व प्राणी कर्मों के वश जन्मते मरते तथा कर्म करते हैं। कर्मों के बंधन को सतगुरु छुड़ा देता है।
तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कल रात्रि 8 बजे फिर से एक नए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के आशीर्वाद से कुछ न कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। और भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने या सुनने का वास्तव में लाभ उसी समय है जब हम गुरुदेव के प्रत्येक वचन को, प्रत्येक शिक्षाओं को अपने आध्यात्मिक जीवन में साथ साथ लागू भी करते चलें, इनके ऊपर अमल भी करते चलें, तभी हमारा मोक्ष संभव है। अन्यथा सुनने से और सुनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी को आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।